आज मैं मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वो काला सच बताने जा रहा हूं जिस काले सच ने पूरे मध्य प्रदेश की जनता को गिरवी रख दिया है। सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए लगातार मध्य प्रदेश की जनता को गिरवी रख रही है। जनता के सामने लगातार कबाब की हड्डी फेंक रही है। कबाब की हड्डी वही, जब कोई कुत्ता सड़क से गुजरता है, उसे जब एक सूखी हड्डी मिलती है उसे लगता है कि चलो अच्छा खाने को मिला। जब उस हड्डी को वो चखता है, जो पत्ती की धार की तरह वो हड्डी की नोक से कट जाता है, कुत्ते के जबड़े कट जाते हैं और उस जबड़े से निकलने वाला ब्लेड कुत्ता चूसता है, उसे लगता है कि हड्डी से निकल रहा है। आज वही हालात मध्य प्रदेश की जनता के हो गए हैं। किस तरह लगातार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी घोषणाओं पर खरा उतरने के लिए मध्य प्रदेश को गिरवी रख दिया है। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा कर्ज का बोझ लाद दिया है कि अब मध्य प्रदेश कब तक उस कर्ज के बोझ से उबर पाएगा। सवाल ये खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश की जनता लगातार टैक्स भर रही है और जो टैक्स होता है उस टैक्स का उपयोग सदुपयोग कौन करता है। सरकार का कहना होता है कि जो जनता से टैक्स लिया जाता है वो टैक्स सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा में उपयोग किया जाता है, जनता के ही हित में उसे लाया जाता है। लेकिन जिस तरह से आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक खबर दिख रही होगी, उस पर यह लिखा है कि एक शख्स अपने घर की किसी डिलीवरी या प्रेग्नेंट महिला को डोली खटोली या खाट पर लेटाकर अस्पताल ले जाता हुआ, क्योंकि उस गांव में सड़क नहीं है, ना तो एम्बुलेंस है। तो फिर सरकार उन टैक्स की जो राशि है जो खजाने में भर रही है उसका सदुपयोग कहां और कैसे कर रही है। अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक और वीडियो चल रहा है, जो वीडियो मध्य प्रदेश के सीधी जिले का बताया जा रहा है। उस वीडियो में भी सिर्फ एम्बुलेंस घर तक ना पहुंचने की वजह से, सड़क ना होने की वजह से उस महिला को खाट पर लेटाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। क्योंकि हालात ये हो गए हैं कि सरकार अगर लगातार जनता से टैक्स वसूल रही है तो उस टैक्स से मजे कौन मार रहा है, उस टैक्स का उपयोग आखिर कहां हो रहा है, मसला पूरा क्या है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक दैनिक भास्कर की खबर चल रही है जिस पर लिखा है 4300 करोड़ का कर्ज लेकर बांटेगी राखी का पैसा, लाडली बहनों को 250 रुपए अलग से देने का सीएम कर चुके हैं घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वादा तो कर दिया कि हम लाडली बहनों को 1250 रुपए से ज्यादा 250 रुपए एक्स्ट्रा इस रक्षाबंधन के त्योहार के महीने पर देंगे, लेकिन है नहीं जेब में फूटी कौड़ी, तो क्या करेंगे, कर्ज लेंगे। कर्ज किसके ऊपर जाएगा, जनता के ऊपर जाएगा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है वो मध्य प्रदेश की सरकार नहीं भरेगी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नहीं भरेंगे, मध्य प्रदेश की एक एक जनता उस कर्ज को भरेगी। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जब सरकार के खजाने में पैसे नहीं है, सरकार के खजाने में खजाना नहीं है, तो फिर क्यों आखिर इन फोकट की घोषणा कर और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक खबर अभी और आप देख रहे हैं जिस पर यह लिखा है कि लाडली बहना योजना से मिली राशि का लोग दुरुपयोग करते हुए शराब पी रहे हैं, और अगर उस पैसे से शराब पी रहे हैं तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश सरकार जो लगातार लाडली बहनों को 1250 रुपए की राशि उनके खाते पर डाल रही है, तो क्या शराब पीने के लिए डाल रही है। और अगर शराब पीने के लिए डाल रही है तो क्या कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर जो लगातार बढ़ता जा रहा है वो कर्ज जनता को शराब पिलाने के लिए बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार के ऊपर अभी तक कितना कर्ज हो गया, कितना बड़ा बोझ है, क्योंकि जो बोझ है वो सरकार ने कहा है कि आने वाले 15 या 20 सालों के दरमियान हम जमा करेंगे, लेकिन 15 से 20 साल तक अगर मोहन सरकार नहीं चली, बीजेपी की सरकार नहीं टिकी, तो फिर आखिर उस कर्ज को कैसे और कौन भरेगा। सबसे बड़ा सवाल हमारा यह है कि अगर मध्य प्रदेश में लगातार जनता अपने खून और पसीने के रूप में टैक्स सरकार के खजाने में जमा करती है तो उस टैक्स का सदुपयोग कैसे और कहां किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश यात्रा करते हैं, देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में 300 400 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। क्या जो जनता से खून और पसीने के रूप में टैक्स वसूला जाता है उसी टैक्स से
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश यात्रा करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जाते हैं। क्या जनता के टैक्स के कमाई का उपयोग जनता के बीच में नहीं भेजा जाता है? क्योंकि जनता के घर तक सड़क नहीं है, बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, पानी आज तक नहीं पहुंचा, पानी पहुंचाने का वादा खोखला रह गया। और अगर ये सुविधाएं नहीं हैं, जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, सुरक्षा नहीं मिल रही है, नित्य अपराध बढ़ता जा रहा है, अगर ये हालात हैं, सरकार की ऐसी व्यवस्था है बदतर, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि सरकार ने जो वादा किया है, जनता से जो टैक्स वसूला है, उस टैक्स का सदुपयोग कर रही है। बीते जब से मोहन की सरकार आई तब से कितने करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है और कब तक चुकाने का सरकार ने वादा किया है, यह भी आपको अत्यंत दिलचस्प होगा जानना। 4 जून को लिया 5000 करोड़ रुपए का लोन। इससे पहले आरबीआई के माध्यम से 2 लोन मोहन सरकार ने 4 जून को लिए थे। पहला लोन 2000 करोड़ रुपए था जो 16 साल के लिए लिया गया था। सरकार ब्याज के साथ इसकी अदायगी 4 जून 2041 तक करेगी। 2000 करोड़ रुपए सरकार 2025 में ले रही है और 15 साल बाद उस कर्ज को चुकाने की बात कर रही है। यानी 15 साल अगर मोहन सरकार रही तब ना उस कर्ज को चुकाएगी, अगर नहीं रही तो कैसे चुकाएगी। वहीं ब्याज के साथ चुकाने की बात कही है। लोन जो 2500 करोड़ रुपए लिया गया था, 18 साल के लिए लिया गया था, 4 जून 2043 को ब्याज के साथ चुकाने की बात कही गई है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मध्य प्रदेश की सरकार ने लोन लिया। इस कर्ज को कैसे चुकाएगी? जनता के टैक्स की कमाई जो आती है उसे जनता में खर्च करने का वादा किया जाता है, लेकिन उससे नेता, मंत्री, मिनिस्टर एसी एयरप्लेन और बड़े एसी बंगला गाड़ियों की सुविधा ले लेते हैं। जनता के पास तो कोई सुविधा पहुंच नहीं पाती है। लेकिन जनता के सामने फोकट की रेवड़ी बांटने के लिए सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है। और सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कितना कर्ज लोड दे दिया है, कितना बड़ा कर्ज मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर हो गया है, यह भी जानना अत्यंत दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के ऊपर वर्तमान में कितना बड़ा कर्ज का बोझ बढ़ गया है, जो मध्य प्रदेश सरकार नहीं, मध्य प्रदेश की एक एक जनता के ऊपर वो कर्ज का बोझ है, जो है 4,21,740.27 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर इतना बड़ा बोझ अभी वर्तमान में लदा है। और ये बोझ सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के नाम पर ही बढ़ा है। क्योंकि जब जब लाडली बहना योजना की राशि हो, किसान कल्याण योजना की राशि हो, किसान सम्मान निधि योजना की बात हो, या फिर ऐसी और कई योजनाएं जब सरकार जनता के बीच पहुंचाने का वादा करती है तो निश्चित तौर पर कर्ज लेती है। और वो कर्ज चुकाती कब है? 15 से 20 साल बाद। यानी 15 से 20 साल तक अगर मोहन सरकार रही तब तो वो कर्ज चुकेगा, यानी अगर नहीं रही तो आने वाली सरकार चुकाएगी। खाएंगे ये, चुकाएगा कोई और। ये हालात है मध्य प्रदेश के। जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की जनता को इस कर्ज के दलदल में धकेल दिया है, आखिर कैसे मध्य प्रदेश उभर पाएगा? हम उन मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं से भी यह सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह से आपके खाते में सिर्फ 1200-1500 रुपए डालने के एवज में सरकार को इस कर्ज के दलदल में धकेला जा रहा है, क्या तब भी आप लोग वो 1200 रुपए की राशि अपने खाते में डलवाना चाहेंगे? क्या सरकार जो कर रही है निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की उन्नति और विकसित प्रदेश बनाने के लिए कर रही है, या फिर मध्य प्रदेश को और ज्यादा दलदल में धंसने के लिए कर रही है? हमारा सवाल सिर्फ यही नहीं है जनता को या महिलाओं को मुफ्त की रेवड़ी मिले या ना मिले, लेकिन जो खाट पर लिटाकर अस्पताल तक डिलीवरी के लिए महिलाओं को ले जाते हैं, उनको लाभ और सुविधा कब मिलेगी? गांव गली मोहल्ले तक आज भी सड़क नहीं है। गांव गली मोहल्ले तक सड़क कब तक बन पाएगी? सड़क बनती भी है तो सरकार के अंदर बैठे नुमाइंदे भ्रष्टाचारी उसे लूट खा लेते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब तक हो पाएगी? निश्चित तौर पर जो मुफ्त की रेवड़ी आती है वो बंद होनी चाहिए, भले चाहे उस रेवड़ी से जनता का हित होता हो, लेकिन जब स्वावलंबी जनता है, स्वयं सक्षम है, तो फिर मुफ्त की खाने की आदत सरकार उनके अंदर क्यों डालती है? जब खुद कमा कर खा सकती है तो फिर फ्री में राशि डालकर उनको क्यों विकलांग और बैसाखी के सहारे चलाने वाली जनता बना रही है?
हमारा सवाल है कि जो सरकार वर्तमान में कर्ज ले रही है सिर्फ और सिर्फ अपने वादे को पूरा करने के लिए, निश्चित तौर पर वो वादा तो पूरा करेगी, अपना सर तो ऊंचा करेगी, अपना झंडा तो बचा लेगी, लेकिन मध्य प्रदेश को और ज्यादा दलदल में धंस देगी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता को इस पर सोचना चाहिए और सोचकर वो सभी जनता जो मुफ्त की रेवड़ियां खाने की आदत डाल रहे हैं वो बहिष्कार करें और बहिष्कार कर सरकार से विकास का एक आश्वासन लें और सरकार से विकास करने का दबाव डालें ताकि मध्य प्रदेश दलदल में धंसने से बच सके। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।